हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ऑरा एनी आइडिया अबाउट दिस? वेल, आज हम इस वीडियो में जानेंगे दैट व्हाट इज ऑरा या ऑरा क्या होता है, ऑरा किसे कहते हैं। अगर आपको ऑरा के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आपने बिल्कुल करेक्ट वीडियो पर क्लिक किया है, बिकॉज दिस एवी इज गोइंग टू रिवील ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस वर्ड ऑरा। वीडियो के एंड तक आपको ऑरा से जुड़ी जानकारी कंप्लीटली होने ही वाली है। दोस्तों, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हैं ना, सबके चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड होती है। इसे कोई आम इंसान अपनी आंखों से तो नहीं देख सकता, चाहे कोई चीज़ लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। कोई भी चीज़, हर चीज़ के चारों तरफ एक ऑरा का लेयर होता है। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन दैट एवरी सिंगल थिंग हैज़ एनर्जी इन इट। ऊर्जा मतलब आप जो अपने हाथों में मोबाइल पकड़े हो वो सॉलिड नहीं है, वो एक्चुअली एनर्जी है जो कि सॉलिड रूप में है। सिर्फ चीज़ें ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया एनर्जी है। ऑरा को अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में डिस्क्राइब करें तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो कि इंसान के चारों ओर होता है, यही है। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, उनमें से कुछ एक लोगों की तरफ ही क्यों आकर्षित होते हैं हम? इतने सारे ऑप्शंस में से आपको वही एक ऑप्शन क्यों पसंद आता है? ये सोचने वाली बात है। क्या आपने कभी सोचा है? इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर है आभा मंडल यानी कि ऑरा। जितने भी हताश निराश लोग हैं इस दुनिया में, सबका ऑरा बहुत वीक यानी कमजोर होता है, और जितने भी हंसमुख लोग इस दुनिया में, उनका ऑरा बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वो हमें आकर्षित लगते हैं। अपने शरीर तत्व को शुद्ध करके तेज बढ़ाने की क्रिया को हम आभा बढ़ाना या ऑरा बढ़ाना कहते हैं। इस ऑरा को बढ़ाने के लिए शुद्धता को बढ़ाना पड़ता है, जिसे हम विभिन्न तरीकों या मीडियम से बढ़ाते हैं। इससे हमारी ऊर्जा शक्ति और तेज बढ़ जाता है, जिसे हम ऑरा को बढ़ाना कहते हैं। इस शुद्धिकरण की क्रिया के लिए हम अग्नि, जल, वायु, भूमि और विभिन्न तरह के पौधे और वनस्पति तथा वैदिक मंत्र का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा ऑरा बढ़ जाता है। इसे ह्यूमन एनर्जी फील्ड भी कहते हैं, जो आंखों से दिखती नहीं, पर हर इंसान दूसरे इंसान का ऑरा सेंस करता है, कॉन्शियसली नहीं बल्कि सबकॉन्शियसली। मतलब आपके ऑरा को आपको देखने वाला अपने सबकॉन्शियस माइंड में रीड करता है, और वो भी ऑटोमेटिकली। इसलिए किसी भी इंसान को आप देखकर ही भांप लेते हो कि वो इंसान कैसा है, और आपको देखकर बाकी लोग ये भांप लेते हैं कि आप कैसे हो। ऑरा आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल कंडीशन को दर्शाता है। इजिप्ट में भी मान्यता थी कि दुनिया में सब कुछ एनर्जी ही है। सदी के सबसे महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने कहा था, इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। दोस्तों, इस ऑरा को हम एक तरह की तरंग या वेव कह सकते हैं, जो प्रत्येक प्राणी के अंदर से या प्रत्येक जीव या निर्जीव सभी से निकलती है। इन तरंगों के प्रभाव से वो जीव हमें कई बार अच्छे लगने लगते हैं, और कई बार ऑरा उस इंसान की नेगेटिव होने से हम उससे दूर होने की कोशिश करने लगते हैं। इन तरंगों के द्वारा हम एक दूसरे को ऊर्जा भेजते हैं, और अच्छी ऊर्जा अगर हम दोनों में है तो हम कहेंगे कि उनकी आभा मंडल भी हमारे आभा मंडल से मैच कर रहा है, कंपैटिबल है। उनके साथ हमको अच्छा या खराब लगना उनकी आभा को यानी कि ऑरा को दर्शाता है। ये ऑरा हमारे आसपास एक प्रकाश की तरह होता है, जो हमारे शरीर से निकलता रहता है, या यूं कहें कि ये हमारे शरीर में बंद एक तेज है, जिससे हम अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करते हैं। इसे हम मोमबत्ती की रोशनी की तरह भी समझ सकते हैं। जैसे एक मोमबत्ती जलती है तो वो चारों तरफ प्रकाश फैलाती है, और उससे सब तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। उसी तरह हम सभी इंसान का एक ऑरा होता है, इसे हम ऑरा एनर्जी भी कह सकते हैं। ये ऑरा हमारे कपड़े पर लगे दाग की तरह होता है। जैसे कपड़े पर दाग लगने से हम उसे उतारने का प्रयास करते हैं ना, उसी तरह हम सब आत्मा हैं जो इस शरीर को धारण किए हुए हैं। इस आत्मा पर किस तरह का सोच या विचार हम रखते हैं, वैसा ही ये हमारे ऑरा पर प्रभाव डालता है। हमारे विचारों या सोच से हमारा ऑरा प्रभावित होता है।
हम क्या सोचते हैं, हमारी सोच और भावना के अनुसार हमारा ऑरा बढ़ता या घटता है। इस दाग को या विचार को साफ करने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है, क्योंकि हम दूसरे इंसान की सोच को नहीं बदल सकते। यदि हमारा ऑरा बढ़ता है तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितना लोगों को प्रभावित कर पाते हैं। इस ऑरा का एक कलर भी होता है, ये तो या तो वो वाइट होता है या फिर ब्लैक। इसे हम ऐसे समझते हैं जैसे हमारा अदृश्य शक्ति, ईश्वर या भगवान, उनके पीछे एक सर्कल जैसा रहता है और उसमें से एक तरह का तेज निकलता है, प्रकाश निकलने लगता है जो पूरे क्षेत्र को प्रभावित करता है। इसी तरह हम मनुष्य से भी एक तेज निकलता है और इस तेज को हम आभा मंडल या ऑरा एनर्जी कह सकते हैं। कुछ लोगों में आभा मंडल बहुत ही तेज होता है जो उनके आने के पहले ही उस क्षेत्र को ऐसा फील कराता है जैसे कि यहाँ कोई ऐसी शक्ति पधारने वाली है। ऐसा हम देखते हैं। बच्चे को उसके माता पिता के पास आने से उनका ऑरा पहले से ही सेंस करा देता है। भगवान बुद्ध के किसी भी पिक्चर में आपने गोल सा एक ऑब्जेक्ट जरूर नोटिस किया होगा जो उनके माथे के चारों तरफ मौजूद होता है। ये और कुछ नहीं बल्कि उनका ऑरा है। जो कहते हैं ना कि एक इंसान का तेज, उसकी चमक, वो ऑरा ही होता है, बिल्कुल वही। मजे की बात है दोस्तों कि हमारे इस ऑरा को हम क्लेंस भी कर सकते हैं हमारे नेचर के ही 5 तत्वों से, जैसे जल, आग, पृथ्वी और आकाश और भूमि तत्व से बना हमारा शरीर, जो बाहर भी इन्हीं तत्वों से घिरा है और हमारे अंदर भी यही तत्व मौजूद हैं। इन सब के सामने होकर या इनके साथ रहकर ऑरा को क्लीन किया जा सकता है। चलिए जानते हैं कि कैसे। जल द्वारा जब हम नहाने जाते हैं तो हमारा मूड तुरंत ही अच्छा हो जाता है। नहाने के दौरान हम जल के द्वारा अपनी ऑरा या आभा को क्लीन करते हैं। हवा द्वारा हम कहीं खुली हवा में जाते हैं तो भी हमारा मूड बदल जाता है और हम अपने आभा मंडल को प्रभावित करते हैं, अपने मूड को चेंज कर पाते हैं। अग्नि द्वारा इसी तरह हम घर में जब आरती या अदृश्य शक्तियों के सामने कोई प्रकाश जलाकर घुमा रहे होते हैं या आरती कर रहे होते हैं, उस समय भी हम अपने शरीर को फायर बाथ दे रहे होते हैं। इस अग्नि तत्व से हम अपनी ऊर्जा को क्लीन करके आभा को बढ़ा रहे होते हैं, उसको क्लीन कर रहे होते हैं और इससे हमें खुशी का अनुभव होता है। धरती द्वारा इसी तरह हम अपने आभा मंडल को अर्ली मॉर्निंग वॉक करके या नेचर के बीचों बीच घूमने फिरने के दौरान नंगे पांव घास पर चलकर भी धरती की ऊर्जा तत्व को शरीर में भर लेते हैं और अपनी ऑरा को बढ़ा पाते हैं। सूर्य की किरणों और हवा के द्वारा आकाश के नीचे खुले में जब हम अपने शरीर को कुछ देर रखते हैं तब भी उन तत्वों के साथ जुड़कर सूर्य और वायु तत्व से अपने मूड को प्रभावित करते हैं और खुशी का अनुभव करते हैं, खुश रहते हैं। दोस्तों, मेडिटेशन भी एक बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करता है। इसी तरह से हम अपने शरीर और मन मस्तिष्क को मेडिटेशन के द्वारा भी अदृश्य शक्तियों से जोड़कर अपने ऑरा को प्रभावित कर पाते हैं और हम अपने अंदर के तेज को जगा पाते हैं और खुशी महसूस करते हैं। इसी तरह हम अपने इष्ट देव के जाप को जप करके अदृश्य शक्तियों को अपने जीवन में स्थान देते हैं। उनके नाम का जप, सुमिरन या उन्हें याद करके भी हम अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ा देते हैं, अपनी ऑरा को बढ़ा हुआ फील करने लगते हैं और खुशी महसूस करते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं कि जब हम किसी के बारे में कुछ गलत सोचते हैं तो हमारा मन उसी क्षण नेगेटिव एनर्जी को फील करने लगता है। तो यहाँ ये बात मैं इसलिए भी बता रही हूँ कि हमारी सोच और विचार जिन शक्तियों के साथ जुड़ते हैं उसी तरह का हमारा ऑरा बन जाता है। दोस्तों, कहते हैं जहाँ दवा काम ना आए वहाँ दुआ करना शुरू करो। दुआ यानी प्रार्थना। इसी तरह अपनी ऑरा को बढ़ाने के लिए ब्लेसिंग्स, प्रार्थना या दुआ देना भी या किसी के भी बारे में अच्छा सोचना, कहना बहुत इफेक्टिव होता है। ऐसा करना शायद मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसे हम अपनी आदत बनाकर धीरे धीरे बदलाव तो ला सकते हैं, इसमें सुधार कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम लोगों को ब्लेसिंग्स दें, उनके बारे में अच्छा सोचें तो वो चीज़ निश्चित ही हमें मिलेगी।
हम अपनी आभा को सिर्फ अच्छा सोच कर ही बड़ा हुआ पाएंगे, खुद को एनर्जाइज्ड फील करेंगे, जो हमें खुशी देगा, हमारे सर्कल को ब्लैक से वाइट कर देगा, हम अट्रैक्टिव नज़र आएंगे और जो भी हमसे मिलेंगे वो डेफिनेटली प्रभावित होंगे, हमसे बार बार मिलना चाहेंगे अच्छी संगत से। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार भी हम अपने ऑरा को अच्छे संगत के द्वारा भी परिवर्तित करने की प्रेरणा पाते हैं। प्राणायाम और ओमकार शब्द का उच्चारण भी हमारे ऑरा को पवित्र करने में काफी लाभदायक होता है। So overall, we can raise our aura in a positive way with the help of all these described manners so we can live happily. I hope we all can try to make our aura so positive, right? So I hope that you all have liked this today's AV. Please do like, share and subscribe. See you in my next AV very soon. Namaskar.